चलिए देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 साइंस का क्वेश्चन जो ग्रुप डी में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बताइए किस सिद्धांत पर कार्य करता है परमाणु बम? वो नाभिकीय विखंडन। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो बताइए किसने की थी? कैवेंडिश ने की थी। किसने? कैवेंडिश ने की थी। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहलाता है? विटामिन ए, बी, सी, डी, बताइए कौन सा है? तो विटामिन डी कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया इसका। 4 नंबर में क्या कहता है देखिए, रेडॉन किस प्रकार की गैस है? निष्क्रिय गैस, ज्वलनशील गैस, अम्लीय गैस या क्षारीय गैस? बताइए किस तरह का गैस है? तो ये निष्क्रिय गैस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे भारी प्राकृतिक गैस कौन सी है? बताइए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, रेडॉन है या हीलियम है? तो ये कौन हो जाएगा? रेडॉन सबसे भारी प्राकृतिक गैस है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। चलिए 6 नंबर में बोल रहा है रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो बताइए कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन डी? तो बताइए कौन सा है? तो विटामिन के है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होता है? बताइए पृथ्वी की परिक्रमा से, पृथ्वी के घूर्णन से, सूर्य की गति से या चंद्रमा की गति से? तो बताइए क्यों होता है? तो पृथ्वी की घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती है? तो क्यों नहीं चल सकती है? तो पहला देखते हैं क्योंकि इसमें वायु का दाब अधिक होता है। ठीक है, दूसरा में बोला है क्योंकि इसमें कोई माध्यम नहीं होता है। तीसरा बोला है इसमें क्योंकि इसमें अधिक तापमान होता है। और चौथा इसमें बोला है क्योंकि इसमें आर्द्रता नहीं होता है। तो बताइए क्यों नहीं चल सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि इसमें कोई माध्यम नहीं होता है। ठीक है, तो 9 नंबर में क्या हो गया चलिए देखते हैं। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो रॉन्टजेंट, रदरफोर्ड, बोर्ड या चार्डविक? तो किसने की थी? ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा इसका सही आंसर, रॉन्टजेंट ने की थी। ठीक है, 10वां नंबर सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। मलेरिया की खोज किसने की थी? तो मलेरिया की खोज किसने? लुइस पास्चर, रोनाल्ड रॉस या एडवर्ड जेनर या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? किसने की थी? तो लुइस रोनाल्ड रॉस ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, 11 नंबर क्या हो जाएगा? बिजली का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है तापमान या दाब या ऊष्मा या ऊर्जा? तो किस पे करता है? तापमान पे करता है। 11 नंबर ए हो जाएगा। तो 12 नंबर में क्या बोल रहा है दोस्त देखते हैं। श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बताइए श्वसन में कौन सी प्रक्रिया? ऑक्सीकरण होती है, अपचयन होती है, नाभिकीय संलयन होता है या आसवन होता है? बताइए कौन सा होता है इसमें? तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है एकदम। ठीक है, पोलियो, बताइए पोलियो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, फंगस या प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है। दोस्तों अगर वीडियो सही लग रहा हो तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? सबसे हल्की धातु कौन सी है? ठीक है, सोडियम है, लिथियम है या कैल्शियम है या पोटेशियम है? तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम है। कौन? लिथियम हो गई। ठीक है, 15 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 15 में क्या बोला गया है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कौन सा उपयोग होता है? तो बताइए कौन सा उपयोग होता है? ड्यूरेनियम ऑक्साइड, जिसके भारी जल भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? तो कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारी जल मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? फीमर की, स्टेपीज की, ह्यूमरस की या रेडियस की? तो ये कौन सी होती है? स्टेपीज, जो कान की हड्डी होती है सबसे छोटी होती है। ठीक है, 17 नंबर में क्या कहा रहा है देखिए, पारा का उपयोग थर्मामीटर में क्यों किया जाता है? तो बताइए क्यों किया जाता है? यह तरल है, यह इसका कथनांक अधिक है, यह हल्का होता है या चमकदार होता है? तो किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका कथनांक अधिक होता है। ठीक है, इसलिए किया जाता है पारा का यूज। 18 नंबर में क्या कह रहा है दोस्तों देखते हैं। बल्ब में फिलामेंट क्यों चमकता है? ऊष्मा के कारण, उच्च प्रतिरोध के कारण, विद्युत धारा के कारण या वायु के कारण? तो किसके कारण चलता है? तो
तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उच्च प्रतिरोध के कारण चमकता है। ठीक है, चलिए 19 नंबर में क्या बोल रहा है देखते हैं। प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है बताइए। इसमें तो आपको मालूम ही होगा, तो इजी क्वेश्चन है। ये आपको 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के कारण होता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्या बोल रहा है हम लोग को, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, एंटोनी लीवन हॉक ने या डार्विन ने। तो किसने की थी, लीवन हॉक ने की थी जीवित कोशिका की। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है।